ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है ना। तो आप लोग पढ़े भी हो, तो हम डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे, देखेंगे कि कैसे बहुत कम समय में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के पहला चैप्टर 8.1 को खत्म करने वाले हैं, है ना। तो त्रिभुज हमने बहुत तरह के पढ़े हैं, है ना। तो उसमें जो हम लोग 8.1 में एक्सरसाइज 8.1 में है, वो त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, मतलब कि समकोण त्रिभुज के बारे में, जिसका एक भुजा एटलीस्ट 90 डिग्री का हो। एक भुजा 90 डिग्री का तो उसको कहते हैं समकोण, है ना। वैसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री का होता है उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये हो कोई भी भुजा हो जो 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री का होता है तब जब एक रेखा दूसरे रेखा को लंबवत काटती है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे बनता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री पे काट रहा है, यानी एक कोण यहाँ पे 90 डिग्री, है ना। तो इसमें हम लोग त्रिभुज में साइड 8.1 में हमको पढ़ना है साइड के बारे में, त्रिभुज के बारे में, है ना। कि अगर ये त्रिभुज का साइड दिया हुआ रहेगा, त्रिभुज का एक साइड दूसरा साइड दिया हुआ रहेगा, तो ये साइड कितना होगा, है कि नहीं, यही ज्ञात करना है ना, है ना। अभी हम लोग को एंगल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं करना है, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा। तो हमको इसमें त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में हमको साइड ज्ञात करना होता है ना, कि ये साइड कितना है, ये साइड का वैल्यू, ये साइड का वैल्यू दिया है, तो ये साइड कितना होगा, चाहे ये दोनों साइड का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो ये साइड कितना होगा, है ना। इसके बारे में हमको आज जानकारी लेना है। अब एक चीज हमको राइट एंगल ट्रायंगल में हमको याद करना होता है कि जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा होता है। इधर वाला होता है कर्ण, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब बोलते हैं, है ना। और आधार नीचे रहता है हमेशा, बेस हमेशा नीचे रहता है, इसको बोलेंगे आधार। लेकिन ये कब हुआ आधार, इसको कब मानेंगे, जब एंगल ये वाला लेंगे। अगर यहां मान लीजिए पी क्यू आर त्रिभुज का साइड है ना, पी क्यू आर और आर पी त्रिभुज का अगर साइड है, अगर भुजा है उसका, तो आधार कब ये वाला होगा, जब ये वाला एंगल मानेंगे। लेकिन अगर एंगल हम बदल देंगे, अगर एंगल मैंने समझ रहे हो ना, कोण, है ना, अगर ये वाला बदल देंगे, अच्छा एक मिनट ठीक है, अगर ये वाला एंगल लेंगे तो आधार नीचे वाला हो जाएगा। लेकिन जब एंगल हमको ये वाला मानना होगा इसके अनुसार, तो ये आधार ये वाला हो जाएगा, इधर हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और एंगल के सामने वाला जो भुजा होता है उसको बोलते हैं लंब बोलते हैं। इतना हम लोग को जानना, इतना जान गए सब समझ खत्म। इतने से तो जानना था पहला चैप्टर में, है ना। एनसीईआरटी की 8.1 चैप्टर जो है इतने जानना है, इतने में हमको सबका बन जाएगा, है ना। फिर से समझ लो, जितना भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है यानी समकोण त्रिभुज होता है, उसमें सबसे बड़ा भुजा जो होता है वो कर्ण होता है, उसको कर्ण कहा जाता है ना। और जो एंगल के सामने वाला भुजा रहता है उसको लंब कहते हैं। तो यानी कि एंगल P यानी कोण P के सामने वाला भुजा कौन होगा, लंब होगा, यानी कि Q और R जो होगा लंब होगा कि नहीं। लो जी कुर्सिया में बैठो ना, उधर सामने, उधर से दिखेगा ना ठीक से, जाओ। है ना। तो यानी कि जो P के सामने वाला भुजा लंब, यहाँ पे R के सामने वाला भुजा लंब, है कि नहीं। तो जब भी सामने वाला भुजा होता है वो लंब कहलाता है, और त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण कहलाता है। तो इसी में एक फॉर्मूला आता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय के जो फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ही होता है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण को हम लोग H से डिनोट किया जाता है, यानी हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस, लंब को हम लोग को P से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर, है ना। और आधार को हम लोग डिनोट करते हैं B से, यानी बेस से। बेस मतलब आधार होता है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि अगर किसी त्रिभुज का कर्ण का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बाकी अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। देखो ये कर्ण का स्क्वायर है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर है, बाकी दो भुजा कौन है, ये हो गया, बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग मतलब बीच में प्लस, योग के
बराबर होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है ना। तो चलिए इतना हम लोग जान गए, थोड़ा सा समकोण त्रिभुज के बारे में जान गए। अब हम लोग चैप्टर से सॉल्यूशन करते हैं, चैप्टर से, है ना। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, मिटा देते हैं इसको पहले, अब इसको हम मिटा देते हैं। लंब आधार हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे कि कहां पे एंगल दिया है, कौन सा कोण दिया है, उसके अनुसार हम लोग करेंगे, है कि नहीं। तो चलो, तो पहला प्रश्न है, आप लोगों के पास बुक है, एक जगह बैठो और बुक देखो, क्योंकि प्रश्न हम लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। एनसीईआरटी का एनसीईआरटी का मैथ का पहला चैप्टर है 8.1, है ना, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, देखिएगा, त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। तो यहां पे हम लोग PQ त्रिभुज दिए थे, बोल रहा है ABC, बोल रहा है ABC जिसका B कोण, पहले B कोण समकोण है ना, कह रहा डिसाइड कर दिया, फिक्स कर दिया, तो यहां पर B हम कर दिए, समकोण हो गया, B समकोण हो। त्रिभुज ABC में B समकोण है, तो एक A हो जाएगा, एक B हो जाएगा, एक C हो जाएगा, जिसमें B कोण समकोण है, मतलब B वाला कोण जहां 90 डिग्री वाला होगा, है ना। और AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, AB ये भुजा है, इसका वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर है। इसके बाद BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, पहला नंबर में साइन A का निकालना है और कोस A का निकालना है, साइन A का और कोस A का। इसके बाद दूसरा नंबर में हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है साइन C का और कोस C का। तो आप लोग पढ़े होंगे, जहां भी कोचिंग ट्यूशन पढ़े हैं वहां पे आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ पे लंब हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। लंब को हम लोग P से डिनोट करते हैं, कर्ण को हम लोग H से डिनोट करते हैं, ये तो जानते हैं, है कि नहीं। उसी तरह हम लोग जानते हैं कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना हो जाएगा, 20 से डिनोट करते हैं और कर्ण को हम लोग H से डिनोट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और बाकी होता है, जैसे कि tan का होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है क्या, लंब बटा आधार, P/B होता है tan का। लेकिन अगर इसके साइन के उल्टा होता है, कोसेक होता है, और साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और tan का उल्टा है कोट, तो इसका वैल्यू भी नीचे से ऊपर उलट जाता है, तो आप लोग जानते होंगे, है ना। तो चलिए हम लोग इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो बोल रहा है कि साइन A, यानी कि एंगल बोल रहा है E वाला, तो साइन A का वैल्यू बोल रहा है साइन A। तो साइन, यहाँ पे देखो थीटा दिया है, थीटा की जगह ABCD कुछ भी हो सकता है कि नहीं। थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लोग मैथ पढ़ते हैं तो x मान लेते हैं, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो थीटा की जगह वैल्यू ABCD कुछ भी हो सकता है। तो साइन A का वैल्यू कर रहा है, तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसके सामने लंब कौन होगा, सामने वाला भुजा तो लंब होता है, तो लंब क्या हो जाएगा 7, और कर्ण कितना हो जाएगा, हमको पता ही नहीं, कर्ण पता नहीं। तो कर्ण पता करने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले दिमाग में लगाना होगा कि साइन A का वैल्यू कितना होता है, P/H होता है। तो H इसमें दिया हुआ है नहीं, P की वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण को हम लोग H से डिनोट करते हैं, कर्ण के स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो सामने वाला लंब होता है तो 7 के स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और जो सटा हुआ रहता है एंगल से उसको बेस कहते हैं, है ना। ये एंगल से जहां सटल है उसको आधार, सामने वाले को कर्ण, और सामने वाले को लंब, और सबसे बड़ी भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। तो चलिए अब देखते हैं आधार के स्क्वायर, तो 24 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 576 हो जाता है, 576 होता है ना जी। तो 16, 4 दूनी 8, 16, 1 17 और 2 4 5, हाँ ठीक तो है। अब इसको जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 9 6 15 और 7 4 11 1 12 और 5 1 6। तो H स्क्वायर बराबर क्या है मेरा 625, और 625 किसका वर्गमूल होता है,
25 का वर्गमूल होता, 625 का वर्गमूल होता है 25, है ना। तो हम लोग अगर इसको इधर देख लेते हैं तो एच स्क्वायर बराबर इतना आया, तो एच का वैल्यू क्या होगा, इधर जाएगा तो रूट में चला जाता है, यानी कि 625 का रूट कितना आएगा 25, यानी कि हम लोग कर्ण का, हम लोग हाइपोटेनस का वैल्यू निकाले तो कितना आया 25 है, 25 आ गया ना। तो पाइथागोरस पहला चैप्टर में हम लोग का पाइथागोरस पर में बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो पाइथागोरस पर में से हमें क्या निकाल दिया, अभी हमने कर्ण निकाला 25 निकाला ना। तो समझ में आ रहा है बात, हाँ ज्यादा समझ में आया क्योंकि पहले से भी पढ़े हो ना। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न क्या था, साइन ए का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू, तो ए तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है सामने वाला 7 है और कर्ण क्या है 25 है, तो 7 बटा 25 इसका ए को आंसर आ गया। इसके बाद है पहला का ही हो गया, एक तो और कोस ए का, कोस ए, तो देखो फिर ए एंगल ही बोल रहा है, एंगल ध्यान देना है, हमेशा हम लोग क्या ध्यान देते हैं कि यही वाला पर दिमाग जाता है, नीचे वाला पर, लेकिन एंगल ध्यान दे रहा है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, ए पूछ रहा है, तो साइड कोस थीटा बराबर भी देखा बी बटे एच, यानी आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें कौन होता है, जो थीटा जोन साइड से सटा हुआ होता है, तो सटा हुआ कौन है 24 है, तो यहाँ 24 हो गया। अब इसके बाद कर्ण हाइपोटेनस कितना है 25, तो 24 बटा 25, ये पहला का आंसर हो गया। बहुत हार्ड था, बहुत आसान था, तो पहला का हम लोग देख लिए आंसर, है ना। अब आगे देख लेते हैं, फिर आगे क्या है 2 नंबर में, इसको देख लेते हैं। तो यहां पे देखना होगा हमको, दूसरा नंबर में क्या आंसर है, साइन सी बोल रहा है, साइन सी। पिछले बार यहां पे एंगल बोला था, इस बार क्या कर रहा है साइन सी, इस एंगल के बात कर रहा है, अब बात कर रहा है साइन सी। लेकिन एक चीज हम ध्यान देंगे कि अगर एंगल बदलेगा तो कर्ण नहीं बदलता है ना, एंगल बदलेगा तो कर्ण नहीं बदलेगा, क्योंकि अगर फिर से हम निकालना चाहेंगे तो ये दोनों के वर्ग करेंगे और जोड़ देंगे तो फिर तो इतने आएगा ना। एंगल बदलने के बाद कर्ण नहीं बदलता है, लेकिन लंब और आधार बदल जाता है। अभी नहीं देखे कि ए के सामने वाला कि ये था कौन लंब था, और सटल जो था थीटा से तो वो था आधार। अब क्या आ गया, अब इसमें से ई सटल है तो ये आधार हो गया और लंब ई हो गया, है कि नहीं, इसे ध्यान देना है आप लोग को। तो साइन सी बराबर फिर वही फॉर्मूला पी बटे एच, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो कोई पंडित पदार्थ हरी हरी बोली से फॉर्मूला लगाता है, वो सब हम लोग नहीं, आप लोग पढ़े हो जैसे याद करे वैसे याद करो, हम दूसरा चीज में नहीं जाना चाहते। तो बस इतना समझ लो। तो P बराबर क्या फॉर्मूला होता है, P के वैल्यू कितना आएगा, P मन कौन होता है परपेंडिकुलर सामने वाला, तो यहाँ हो गया 24 और नीचे हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस 25, तो ये हो गया आंसर। इसके बाद ये फिर क्या है कोस सी का वैल्यू, तो कोस थीटा बराबर बी बटा एच, यानी आधार बटा कर्ण। तो अब आधार कौन है 7 है और कर्ण कितना है 25 है, तो 25 7 बटे, ये आंसर हो गया। नहीं हो गया तो पहला समाप्त। एक नंबर, इसमें तो 4-5 को ही है क्वेश्चन, है कि नहीं, तो इसको मिटा दे अब। चलो वैसे नहीं, ऊपर तो बाल बच्चा है उतना ना, ऐसे तो 4-5-6 को होगा। तो चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकृति 8.13, तो आकृति 8.13 क्या दिया हुआ है, ऐसे दिया है, आकृति को बनल है फोटो, है ना। आकृति 8.3 कोण Q जो है परपेंडिकुलर है, इसे सिंबल दिया हुआ है, और P ऊपर में है और Q यदि R नीचे में है। इसके बाद P और Q का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, और P और R का वैल्यू दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हमको प्रश्न पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 में प्रश्न पूछा है कि tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। क्या है प्रश्न, tan P माइनस कोट R का वैल्यू क्या होगा, यही हमको प्रश्न पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला दिमाग में लगाएंगे कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर P बटा B, मतलब लंब बटा आधार, P बटा B। अब देखिए यहाँ पे tan P है तो P है E, यहाँ देखो tan P है यहाँ, तो P के सामने वाला जो होगा तो E तो हो जाएगा लंब,
अब ये होगा इसके लिए आधार, लेकिन कोट आर बोल रहा है, कोट आर बोल रहा है, तो आर यहाँ है तो आर के सामने वाला हो जाएगा लंब, और इसे जो सटर रहेगा इसे हो जाएगा आधार, यानी कि इस भुजा की हमको जरूरत है कि नहीं। तो फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, फिर लगाएंगे पाइथागोरस, क्योंकि त्रिभुज समकोण त्रिभुज की भुजा दो को दिया रहेगा और तीसरा ज्ञात करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, एक पाइथागोरस आदमी था वैज्ञानिक, वही दिया था, इसलिए उसके नाम पर पाइथागोरस प्रमेय हम लोग कहते हैं। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लिखेंगे नहीं पाइथागोरस, बड़ी टाइम लगता है। तो उसके लिए क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण देखते हैं महाभारत में बहुत बलशाली था, यहाँ भी बलशाली है, सबसे बड़ी वैल्यू वाला है कि नहीं। वो अर्जुन से भी ज्यादा ताकतवर था कर्ण, लेकिन उसको श्राप मिला हुआ था साधुओं का, है ना, इसलिए वो हार गया, नहीं तो कर्ण को हराने वाला नहीं था। यहाँ भी कर्ण सबसे बड़ा होता है। तो कर्ण के स्क्वायर लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का स्क्वायर तो दिया है 3, लंब का वैल्यू दिया है, देखो लंब का वैल्यू किसके अनुसार अगर हम मानेंगे, कोई के वैल्यू मान ली, कोई के सामने तो वैल्यू बराबर ही आएगा। तो इसके अगर मान लीजिए तो ई लंब ई हो जाएगा, लंब कोण पी मानेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। तो क्यू आर का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, तो दिया है ये नहीं है तो क्यू आर लिख दिए, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार तो दिया हुआ ये वाला, यानी कि 12 के स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये कितना होगा, 1 6 9 होता है 169, 13 के स्क्वायर 169 होता है। आप लोग 13 का 24 का 25 का 3 का 4 का और 5 का स्क्वायर याद करिए, इतने में आएगा, इतना ही सुन, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे कितना हो गया इतना, अब क्यू आर का वैल्यू हमको पता ही नहीं है। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, बराबर है 44 होता है। अब इसको देखिए क्या होगा, 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर के स्क्वायर हो गया। इसको अगर निकालेंगे तो घटेगा तो कितना आएगा, 25 आएगा, बराबर क्यू आर के स्क्वायर। अब किसका वर्गमूल होता है, 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, 5 × 25 इधर निकाल के दिखा देते हैं। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, √25, क्योंकि वर्ग से इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाता है। यहाँ पे वैल्यू आया 5 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर में आएगा। तो यानी कि क्यू आर का वैल्यू हमें यहाँ कितना निकला, क्यू आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे आपको पाइथागोरस प्रमेय से ये सब लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है, वो सब तो सीखे ही होंगे। तो चलिए, तो यहाँ आया कितना क्यू आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। अब ये बन गया, जब तीनों साइड हमको पता हो गया तो फार्मूला का आप लगाएंगे और आंसर लेके आएंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो tan p का वैल्यू देखिए, tan p बोल रहा है, तो अब देखिए पिछले बार साइन था और कोस था, तो इस बार tan की बात बोल रहा है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। और जो कोट थीटा होता है वो tan थीटा के उल्टा होता है ना। देखिए साइन के उल्टा क्या होता है, साइन के उल्टा कोसेक होता है ना। और इसके बाद कोस के उल्टा होता है सेक होता है, और tan के उल्टा होता है कोट होता है, ठीक है, ये सब उल्टा होता है। तो अगर इसका वैल्यू हमको पता हो जाएगा तो इसका उलट देंगे वैल्यू, तो हमको कोट का वैल्यू भी tan हो गया, tan जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो है ना, इतना तो पता ही होगा आप लोग फॉर्मूला का, तब भी रिवीजन हो जा रहा है। तो इसके लिए tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बटे लंब हो जाता है, आधार बटे लंब हो जाता है। तो चलिए हम इतना ही से फॉर्मूला समझ में आ गया, और हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे tan p बराबर कितना आएगा, tan p बराबर फॉर्मूला लिखेंगे लंब बटे, इसे आप लोग से बढ़ा करना कि tan p बराबर इतना आया, फिर कोट r बराबर इतना आया, और फिर प्रश्न से वैल्यू बिठा एगो लिख ही देगा, एगो पूरा लिख ही देते हैं। tan p बराबर करेंगे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार करेंगे, और लंब कितना है इसका वैल्यू, इसका p के वैल्यू है तो लंब ई होगा सामने वाला, तो 5 बटे और आधार कितना होगा 12। फिर लिखेंगे कोट r बराबर होगा आधार बटे लंब, ऐसे करेंगे। आधार कितना आया है, आधार अब r हो गया ना, तो आधार ई हो जाएगा, आधार ई हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, r है ना जी, तो r ई होना हो जाएगा, लेकिन वैल्यू बदला, हाँ वैल्यू बदलेगा यहाँ, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ एंगल तो बदल गया।
अगर tan p का वैल्यू दिया था 5/12 और कोट p का वैल्यू पूछता तो 12/5 हो जाता है ना। लेकिन कोट p का नहीं पूछा है, कोट r का वैल्यू पूछा है। समझ में आ रहा है बात। अगर tan p का प्रश्न में था, अगर कोट r का पूछ रहा है तो उतने आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसे कोट r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, क्योंकि इसका उल्टा होता है। तो आधार बटे, आधार गलतियों लिखे हैं कोई बात नहीं, आधार बटे क्या होगा लंब। आधार 5 है और लंब कितना है 12, 5/12 ये हो गया। अब लिखेंगे यहाँ प्रश्न से, प्रश्न में क्या है tan p माइनस कोट r ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पे प्रश्न में देख लो। अब ऊपर की बात खत्म हो गया है तो ऊपर मिटा देते हैं। इतना गया प्रश्न से, तो यही प्रश्न था, वैल्यू निकाले तो भुला दिए जी। क्या क्या निकला था, tan p बराबर निकला था 5/12 और कोट r बराबर निकला था 5/12, दोनों बराबर 5/12 ही निकला था। ये समझ में आ रहा है ना, tan p और कोट r। अगर यह tan p पूछा है तो 5 कितना आया 12, लेकिन यहीं से हम निकालेंगे कोट p निकालेंगे तो 12/5 होता। कोट p निकालते तब, लेकिन कोट p नहीं है, कोट r है, यहाँ वाला एंगल बदल दिया है तो फिर वैल्यू आया क्या हमारा 5/12। तब वैल्यू पुट करेंगे 5/12 और माइनस इसका 5/12। अब एलसीएम भी हमको जोड़ेबे करता होगा, 5 - 5 बराबर 0/12 बराबर कितना आएगा 0 आंसर आएगा। इसमें आंसर भी देता है एनसीईआरटी में, मिल रहा है आंसर। चलो तो कितना आंसर आएगा इसका 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। चलो तो खत्म हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो गया। अब घरे जाकर के एक बार अपने से बना लेना, क्योंकि बनाने में टाइम नहीं लगने वाला है, इसको बहुत कम समय लगेगा, है कि नहीं। और नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बहुत कम समय में बन जाएगा। हम समझा रहे हैं तब ना इतना टाइम लग रहा है, अपने से बनाते तो कखन ये खत्म हो जाता नहीं। तो बोर्ड दिख रहा है जी ना, हाँ दिख ही रहा है। तो चलो आगे देख लेते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, तो प्रश्न संख्या 3 की अगर बात कर लिया जाए तो 3 में है, बोल रहा है कि साइन a बराबर 3/4, तो कोस a और tan a का मान निकालिए। बोल रहा है साइन a बराबर, वैल्यू दिया है कितना, साइन a बराबर 3/4 दिया है। तो हमको निकालना क्या है, कोस a बराबर वाट और tan a बराबर वाट। तीसरा हमेशा त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाते हैं, है ना, क्योंकि हमको अगर कोस, देखिए साइन a बराबर दिया हुआ है तो साइन a का एगो त्रिभुज बना लेते हैं। इधर छोटा सा एगो समकोण त्रिभुज इसमें होना चाहिए। तो मान लीजिए P और Q और R वैल्यू दे दिए, है ना, PQR दे दिए, ABC कुछ भी कर सकते हो। क्या हंस क्यों रही हो जी, हैं? तो चलिए यहाँ दे, तो साइन A, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद है सबसे ज्यादा, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। तो देखिए यहाँ पे लंब का वैल्यू दिया है, साइन थीटा बराबर हम लोग जानते क्या है कि साइन A बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो लंब इसमें कौन है, A पूछ रहा है ना, अच्छा A दिया है तो हमको एगो एंगल A होना चाहिए, एगो एंगल A होना चाहिए, प्रश्न से समझिए। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, यहां से कर लेते हैं ABC, चाहे ABC एन से भी कर सकते हैं, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एंगल हमको A मान लिए, तो साइन A, तो लंब इसके सामने कौन होगा, E ना होगा, और कर्ण होगा E वाला होगा। एंगल के सामने वाला भुजा कर्ण होता है और सबसे बड़ी भुजा, एंगल के सामने वाला लंब होता है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है ना। तो देखिए लंब यहाँ दिया है 3, तो सामने वाला भुजा यहाँ 3 दे देंगे, है ना, लंब में, क्योंकि फार्मूला से देखिए लंब के सामने लंब, कर्ण वाला कर्ण, हो कि नहीं। तो कर्ण ई वाला होता है, तो कर्ण बराबर कितना दिया है 4 दिया, कर्ण बराबर दिया है 4। तो हम लोग जैसे प्रश्न दिया था वैसे हम बैठा लिए, साइड को बैठा लिए। अब हमको प्रश्न पूछ रहा है क्या, कोस A बराबर, तो कोस A अगर निकालेंगे, कोस A बराबर तो आधार ही हो जाएगा,
और ई बटा ई हो जाएगा, यानी आधार बटा कर्ण होना चाहिए। तो आधार तो दिया हुआ ही नहीं वैल्यू है, यानी आधार हमको निकालने की जरूरत है ना। तो देखिए फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, खाली पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर तो 4 के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर तो 3 के स्क्वायर अब प्लस आधार के स्क्वायर यानी कि b और a के स्क्वायर, ये तो दिया ही नहीं है ना। तो यहाँ देखिए 4 चौके 16 3 तिया 9 प्लस b a के स्क्वायर, b a के स्क्वायर लिखे चाहे a b के स्क्वायर लिखे बात एक ही है। अगर एक डंडा है तो यहां से इधर नापिए चाहे यहां से यहां मापिए, उतना ही आएगा, दूरी उतना ही आएगा, है ना। अब यहां देखिए क्या होगा, तो क्या होगा 16 और इधर से घटेगा तो क्या होगा -9, तो कितना हो गया यहाँ b और a का स्क्वायर हो गया। तो इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ b, 16 में से 9 घटेगा तो 9 7 16 हो जाएगा ना, ठीक है। तो 7 है तो b और a का वैल्यू कितना आया, b a का वैल्यू √7, क्योंकि इधर वर्ग था तो इधर चला जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो बी ए का वैल्यू कितना आया मेरा यहाँ √7 आ गया ना। आप प्रश्न से देख लो, प्रश्न में क्या पूछा था, कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है √7, कर्ण कितना है 4, ये हो गया एगो आंसर। अब बोल रहा है tan ए बराबर क्या पूछ रहा है, तो tan ए बराबर लंब बटा आधार, तो इसके सामने वाला भुजा लंब होगा तो लंब 3 होगा, अब आधार कितना दिया है √7, ये हो गया आंसर। दोनों आंसर दिल है ना जी। तो चलो ये चीज समझ में आ गया ना। चलो आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या अब 4 की ओर हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। हमको बोर्ड ले लेना चाहिए था, लेकिन मम्मी बोली कि अभी काहे लेगा बोर्ड, कि जब पढ़ाएगा उस समय तब उसी समय लेना। आज बोर्ड लिए होते तो इतना बार बार इतना परेशानी नहीं होता, कम में मिटा के समझाने के लिए। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका प्रश्न दिया हुआ है कि कोट 15 कोट ए बराबर 8 है, 15 कोट ए बराबर है 8 दिया हुआ है ना। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए बराबर वाट और सेक ए बराबर वाट, ये दोनों ज्ञात करना है हम लोग को, है कि नहीं। तो फिर हम लोग को क्या करेंगे, इस तरह का जैसे फॉर्मूला आएगा तो हमको भुजा की जरूरत होगा। तो देखिएगा कि कोट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है, क्या होता है, आधार बटा लंब होता है ना। यानी कि ऊपर दिया है कितना तो आधार तो हम लोग को दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, यहां से क्वेश्चन से प्रश्न सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, 15 कोट ए बराबर जो 8 दिया है, कलर बदल के लिख देते हैं तब समझ में आएगा। इतना तो फॉर्मूला जानते हैं, कोट आधार बटे लंब होता है। तो देखिए यहां पे दिया है क्या, 15 कोट ए बराबर दिया है 8, तो लंब आधार इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है नहीं, लेकिन हम लोग जानते हैं कोट ए बराबर ई वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में चला जाएगा। अब लंब आधार दिख रहा है ना, अब तो दिख रहा है कि इधर था तो इधर से इधर कर दिए वैल्यू, है कि नहीं। फिर अगर गुना करेंगे इधर तो 15 इधर चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, उसमें से पूछ रहा है कि ए होगा एंगल, एक एंगल ए होगा। तो चलिए फिर ए बी और सी ले लिए एंगल, हम इधर से भी ए बी सी कर सकते हैं लेकिन वैल्यू समान आएगा, ठीक है, कौन से कर सकते हैं। तो देखिए कोट थीटा बराबर होता है, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है। तो आधार बाबू इसमें कितना दिया है, ऊपरी आधार है, आधार ऊपर तो ऊपर वाला वैल्यू आधार होगा। तो अब बताइए एंगल ए ले रहा है ना, तो एंगल यहाँ ई वाला बात कर रहा है, तो ये एंगल से जो सटल रहेगा वो आधार होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आधार 8 हो जाएगा, आधार हो जाएगा 8, और लंब कितना होगा, लंब के सामने वाला लंब तो 15 हो जाएगा लंब। अब प्रश्न साइन ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन ए का वैल्यू बराबर होता है लंब बटा कर्ण, होता है ना, यानी कर्ण की जरूरत है हमें, कर्ण नहीं है मेरे पास,
तो कर्ण के लिए जुगाड़ करेंगे। तो फिर पाइथागोरस प्रमेय। कितना आसान है, नहीं आसान है? एक की बतिया सारी रतिया हो रहा है, सारे दिनवा हो रहा है यहाँ पर है ना। तो देखिए फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, मतलब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब यह 15 है तो 15 का स्क्वायर हो गया, अब प्लस आधार का स्क्वायर तो 8 के स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत हुआ? नहीं दिक्कत हुआ। यहाँ AC का स्क्वायर जो है तो AC के स्क्वायर के AC के स्क्वायर छोड़ दिए, 15 के स्क्वायर कितना होता है 225। आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में आप गुना भी कर सकते हो, ठीक है। 15 ऐसे कर सकते हैं, 15 गुने 15 तो 5 5 25, अब 5 और 2 7, अब 15 और जोड़ेंगे तो 5 और 2 और 2 225। ऐसे कर सकते हो एग्जाम में, है ना। अभी आप लोगों को शॉर्ट में ट्रिक नहीं आता होगा गुना करने, चाहे आ भी सकता होगा, हमको क्या पता है। तो अभी हम अब जो बेसिक सीखे हो बचपन से वही बता रहे हैं। तो क्या है, इतना हो गया, और 8 64 हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 और 2, यानी AC का स्क्वायर बराबर कितना होता है, इतना हुआ ना। तो इसका तब AC बराबर हमको क्या होगा, √289। किसका वर्गमूल होता है, 17 का वर्ग होता है 289। 17 17 है 289 होता है। आप लोग को वर्गमूल आता है निकालने, ऐसे सिखा देते हैं एक बार शॉर्ट में। ऐसे करते हैं 2 8 9 है, ऐसे वर्गमूल का चिन्ह देते हैं, पहले इधर से जोड़ा लगाते हैं, जो बच जाता है उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो बचा कौन, ये वाला, तो एक बार में लगाएंगे, एक गुने एक कितना होता है 2 होता है, और इधर गुना एक बार में लगाए थे, कितना हो गया। तो यहाँ एक और घटा कितना 1 8 9, अगर कितना से यहाँ लगेगा, अगर 7 से यहाँ लगाएंगे तो 7 7 49 की 9 हंसी बचा 4 7 9 14 4 18, यहाँ जुटता है तो 7 7 14 2 1 3, और यहाँ ई उतर जाता है जहां जैसे लगाते हैं। अब एने वाला आंसर होता है, ठीक है। वर्गमूल नहीं आता तो वर्गमूल सीख लो, एक जरूरी है। तो अभी कट कुट्ठा खत्म हो गया ना, तो वर्गमूल कितना है इतने इसका का 17 हुआ, ठीक है। तो चलो, तो यानी कि हमारा जो वैल्यू AC का वैल्यू आया 17, यानी कर्ण कितना हुआ 17। चलिए अब प्रश्न के अनुसार क्या है, साइन A पूछ रहा है, साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो A के सामने वाला भुजा लंब होता है, जौन एंगल हो उसके सामने भुजा होता है लंब, तो लंब आया 15, अब कर्ण कितना है 17, कर्ण है 17, तो 15 बटा 17 का आंसर हो गया। इसके बाद सेक A, तो सेक देखिए कोस के उल्टा होता है सेक, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कार लिखे हैं आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार देखिए, अब सेक के उल्टा क्या होता है, कोस के उल्टा क्या होता है सेक होता है, सेक, तो ये मतलब कर्ण बटा हो जाएगा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण का वैल्यू हमको दिया है 17 और आधार का वैल्यू कितना दिया है, इसके साथ इस सटल रहेगा वही आधार होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आंसर। दोनों आंसर हो गए, कोई दिक्कत है नहीं। चलो 5 की ओर बढ़ते हैं तनी, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो 5 में तो इसमें दिख नहीं रहा, आप में दिख रहा है जी, लाओ वो कॉपी किताब, इनमें 5 दिख ही नहीं रहा है, इधर प्रिंट अच्छा से नहीं हुआ होगा। 5 में पढ़ रहा है क्या हुआ, तो 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर दिया है, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12 दिया है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू हमको निकालना है। एगो सेक दिया है तो tan निकालना होगा, साइन कोस कोसेक और कोट, ये सब हमको निकालना होगा, ठीक है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात वही पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर एगो त्रिभुज निकालेंगे, बनाएंगे त्रिभुज। तो यहाँ पे एगो थीटा दिया है तो कन्हो थीटा रख सकते हैं, ABCD कुछ भी। मान लीजिए A B और C लगा दिए और थीटा वैल्यू दिया, थीटा यहाँ रख दिए, है ना। यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समकोण वाला त्रिभुज पर नहीं रखेंगे, इसको छोड़ के कहीं भी लिख सकते हैं।
तो थीटा का वैल्यू साइन सेक थीटा बराबर दिया है कितना 13/12। अब हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का होता है, सेक कोस का उल्टा सेक होता है। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, कोस का होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, यानी कि यहाँ पे कर्ण बटा हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो कर्ण वैल्यू कितना दिया है 13, अब आधार कौन होगा, ई वाला होगा कि ई वाला होगा, आधार हो जाएगा ये वाला जो नीचे वाला होगा, बीसी होगा, क्योंकि जो सटल रहता है वो आधार रहेगा और जो सामने रहेगा वो कर्ण रहेगा। तो सटल कौन है, आधार कौन होगा, ई होगा कि होगा, तो होगा नीचे वाला, क्योंकि सटा हुआ तो 12। तो हमको निकालना क्या है, निकालना है साइन थीटा निकालना होगा, कोस थीटा निकालना होगा, टेन थीटा निकालना होगा, कोसेक थीटा निकालना होगा और कोट थीटा, क्योंकि सेक तो दिया ही है तो सेक क्यों निकालेंगे, है कि नहीं। तो इसको हम लोग देखिए साइन थीटा का निकालने के लिए हमको क्या क्या जरूरत है, लंब बटा कर्ण की जरूरत है, तो लंब तो है नहीं, तो नहीं है तो फिर पाइथागोरस, एगो भुजा ज्ञात करने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कर्ण दिया है 13, तो 13 के स्क्वायर हो गया, और लंब वैल्यू दिया है, लंब तो सामने वाला होता है, थीटा के सामने वाला वैल्यू लंब होता है, तो लंब क्या है ए बी है, हमको पता नहीं, उसी को ज्ञात करना है। और आधार दिया है कितना, जो थीटा में सटल रहता है वो आधार होता है, तो 12 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर कितना 169 होता है, और बराबर ए बी के स्क्वायर हो गया और प्लस 144 हो गया, ये घटेगा इसमें अगर, तो 169 माइनस 144 बराबर ए बी के स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब 100 इतना में घटेगा तो घट के 25 आएगा यहाँ पे, बराबर ए बी के स्क्वायर। तो ए बी के स्क्वायर बराबर हमको कितना आया 25, ए बी के स्क्वायर बराबर 25, तो ए बी के वैल्यू कितना आएगा √25, और ए बी बराबर वैल्यू 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो यानी कि हमको जो कर्ण था वो ए बी का वैल्यू कितना आया 5 आया, ठीक है, ए बी का वैल्यू 5 आया, तो यहां मान लीजिए 5 हो गया, 5 निकल गया 5, ठीक है। साइकिल की आवाज आया जी, कोई नहीं। तो ए बी का वैल्यू हमारा कितना निकल गया 5, यानी लंब का वैल्यू हमको निकल गया 5। तो चलिए अब सब का वैल्यू हमको पता करना है, इसे मिटा देते हैं। अब निकाल ही दिए, काम कर ही लिए, तब कहे वो रखें। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब कितना इसका है 5, और कर्ण कितना है 13, वैल्यू ठीक है, दिखे आंसर 5/13 है ना। चलिए इसके बाद कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार का वैल्यू दिया है 12, कर्ण का वैल्यू दिया है 13, यही आंसर हो गया, यही आंसर। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो लंब कितना दिया है, सामने वाला भुजा लंब 5, आधार कितना नीचे वाला सटल जो रहता है 5/12, आंसर हो गया। देखिए कोसेक होता है साइन के उल्टा होता है फॉर्मूला, तो कर्ण बटा इसका आधार हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण कौन है 13, और आधार कितना है, आधार 12, 13/12, ये आंसर हो गया है। 5 होगा, कैसे 5 होगा, कर्ण 13 और आधार, अच्छा एक मिनट, कर्ण बटा लंब ना फॉर्मूला होगा जी, कर्ण बटा लंब ना, साइन थीटा का उल्टा कोसेक होता है ना, है ना। तो कर्ण ऊपर चल जाएगा, लंब नीचे, हम आधार कर रहे तब ना गलती आ रहा था। तो कर्ण कितना आया है 13 और लंब कितना है 5, 13/5, ये भी आंसर हो गया, है कि नहीं। इसी के बाद कोट थीटा बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टेन के उल्टा होता है, तो टेन बराबर क्या है, लंब बटा आधार है, तो कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटा लंब हो गया। आधार का वैल्यू कितना दिया है 12, और लंब का वैल्यू कितना दिया है 5, इतना आंसर हो गया। तो यही अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमको ज्ञात करना था, अब हमने ज्ञात भी किया है, ठीक है। अब मिटा दिया जाए इसको,
समझ में आ गया बात? तो चलो आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करना है हमको, है ना? तो देखिए, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो देखिए यहां पे एक त्रिभुज बना देते हैं, ए डाल देते हैं यहाँ, और यहाँ बी डाल देते हैं, और यहाँ तो होगा थीटा, मान लीजिए सी डाल देते हैं। न्यून कोण उसको कहते हैं जो 90 डिग्री के वैल्यू से कम होता है, उसको बोलते हैं न्यून कोण। तो यहाँ भी जितना भी वैल्यू है 90 डिग्री से तो छोटा ही होता है, दोनों यही तो होता है 90 डिग्री, बाकी दोनों होता है 90 डिग्री से छोटा, है कि नहीं? तो न्यून कोण है। तो बोल रहा है प्रश्न में, तो सिद्ध करना क्या है हमको, करने प्रश्न में 106। हाँ, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, आपको सिद्ध करना है। तो देखिए यहां प्रश्न में क्या है बाबू, कि कोस ए बराबर दिया है, कोस ए बराबर है, तो कोस ए का वैल्यू कितना है, करने गया, हाँ कोस ए, तो कोस ए बराबर क्या होगा, कोस के फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार तो ये हो जाए, कोस ए बोल रहा है ना, तो ये वाला इसकी बात हो रहा है। तो कोस ए का वैल्यू कितना, आधार क्या है ए सी, अब बटा कर्ण ए बी, होगा कि नहीं? अगर इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, है कि नहीं, कोई दिक्कत है? अब देखिए फिर पूछ रहा है कि कोस बी बराबर, अब इस एंगल की बात हो रही है, अब बी की बात हो रही है, तो सामने सर्कल जो रहेगा उसको आधार कहते हैं, और सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। तो कोस बी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, कोस बी बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार ई हो गया, तो आधार बराबर क्या होगा, बी सी बटा कर्ण क्या है, ए बी। तो आप लोग एग्जाम में आधार और लंब कर्ण लिखते रहना, ठीक है? ऐसे लिख दिए। आप समीकरण इसको सेकंड मान लेते हैं, समीकरण सेकंड मान लेते हैं, ठीक है? अब देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड जब दोनों बराबर है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से जब दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ना ए सी बटा ए बी बराबर बी सी बटा ए बी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ई वैल्यू बराबर, तो ई वैल्यू भी बराबर होगा, है कि नहीं? तो देखिए ए बी दोनों नीचे है, तो कट जाएगा ना, कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, ए सी बराबर बी सी। अब यहीं से समझना है, त्रिभुज में एक नियम आप लोग पढ़े होंगे कि जब दो भुजा आपस में बराबर होता है समकोण त्रिभुज के, तो उसी के समक्ष उसका एंगल भी आपस में बराबर होगा, समझ में आया? यानी कि अगर ये 15 होगा, अब येहू 15 होगा, तो यहां अगर 40 होगा तो येहू 40 होगा, समझ में आया? यानी AC का वैल्यू दिया है, मान लीजिए कोई वैल्यू दिया होगा, और BC का वैल्यू भी उतना ही दिया है, जितना ये दिया है उतना ही येहू दिया है। अगर तो त्रिभुज का एक नियम है कि जो कोई दो भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो उसके सामने वाला जो कोण होता है वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए हम लोग कोण A बराबर क्या करेंगे, कोण B। क्यों? समूह कोण कहते थे शायद। तो उसी कोण से हमको क्या कर देखना है कि जब दो भुजाएं आपस में सामने सामने बराबर होती हैं दोनों, तो इसके सामने वाली जो एंगल होगा वो भी बराबर होगा, बस इतने करना है, ठीक है? तो क्या है कि AC बराबर क्या आया, BC आया, AC बराबर BC आया ना। तो इसका मतलब एक सामने का जितना भुजा होगा उतना ही, सॉरी, इस भुजा के सामने वाला जितना एंगल होगा उतना ही इस भुजा के सामने वाला एंगल होगा, समझ में आया? इसलिए कोण A और कोण B दोनों क्या है, बराबर है। अब यहां पे लिखेंगे प्रूव्ड हो गया, समझ में आ गया बात? कि त्रिभुज के नियम है कि अगर दो भुजा आपस में सामने वाला बराबर होते हैं, तो उसके सम्मुख कोण, माने सामने वाला जो कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं,
तो हो गया प्रूफ। यही तो लास्ट में करना था। अब पहले क्या करना था, कोस ए का वैल्यू निकालना था, कोस बी का वैल्यू निकालना था। समीकरण दोनों एक दूसरे बराबर है तो बराबर कर दिए, नीचे नीचे कट गया, ए सी बराबर बी सी हो गया, और उतना बराबर उतना आंसर हो गया कि नहीं, प्रूफ हो गया। तो चलिए समझ में आ गया बात, मिटा देते हैं इसको। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न कौन सा है, आगे प्रश्न है 7 नंबर। कोट थीटा बराबर 7/8 है। क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे तो आप लोग भी बना सकते हैं इसको घर पे, तो बना लोगे। ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 वैसी है सब, तभी बना देते हैं, कैलकुलेशन कर ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि कोट थीटा बराबर 7/8 है। कोट थीटा बराबर 7/8 है। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, tan के उल्टा होता है, और tan बराबर p/b होता है, तो कोट थीटा बराबर b/p होगा। tan कोट की बात करते हैं तो ये वाला होता है, सुनो ध्यान से इधर। tan कोट की बात करते हैं तो ये दोनों की बात आती है, और sin कोस की बात आती है ई, और ई की बात आती है। समझ में आया। तो ये tan कोट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। तो मान लीजिए हम ए बी और सी एगो थीटा लगा दिए, एगो यहां भी थीटा रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, सामने वाला होगा कर्ण, और सबसे बड़ी भुजा जो होगी लंब, सॉरी नीचे वाला हो जाएगा आधार, सामने वाला हो जाएगा लंब, और सबसे बड़ी भुजा होगा कर्ण, होगा ना। तो देखिए आधार के क्या है, 7 है, ये 7 हो गया आधार फॉर्मूला से। लंब ही है, लंब ही हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा कि नहीं होगा। प्रश्न में पूछ रहा है कि पहला नंबर में पूछा है कि 1 प्लस साइन थीटा बोल रहा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अब बटा 1 प्लस कोस थीटा, अब इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ऐसे तो कर सकते हैं ना, यही प्रश्न पूछ रहा है पहला। तो चलिए, तो अब देखिएगा साइन थीटा पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो कर्ण तो ये नहीं है, तो कर्ण हमको निकालना ही पड़ेगा। तो फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, आंसर डायरेक्टली लिख देते, तकनीक से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा ही रहे। तो क्या होगा, 8 × 64 और प्लस 7 × 49, जोड़ देंगे दोनों के तो कितना होगा, 9 × 4 = 13, अच्छा 6 × 4 = 10 और 1 = 11, इतना आया। तो रूट अंडर इतना आएगा, यहाँ होगा 113। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय तकनीक से बक रहे हैं, अब तो आ ही गया होगा उतना करने। क्या तो उतना वैल्यू आया, रूट अंडर 113 आया ना। अब एक चीज हमको देख लीजिए, अगर सॉल्यूशन इसको करना चाहते हैं तो इसको और हम आसान कैसे कर सकते हैं। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। एगो फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होगा, और इंटू ए माइनस बी होगा, ये पढ़े होंगे। नहीं भी पढ़े तो डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे वैल्यू बैठा के निकाल सकते हैं। अगर ऐसे कर लोगे तो आसान हो जाएगा। कैसे करेंगे, ए है, ए बी है, ए बी, तो ए की जगह कौन है, 1 है, तो 1 के स्क्वायर माइनस बी के कितना है, साइन थीटा के स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा ये हो ए बी, तो ए के स्क्वायर 1 के स्क्वायर, अब माइनस कोस थीटा के स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया। अब देखिए ये अगर नहीं हो याद रहेगा तब भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला तभी बता, ये पहले इसको बता देते हैं। तो क्या है कि 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा तो क्या होगा, लंब बटा कर्ण, यानी कि होगा 8 बटे रूट अंडर 13 के 113 के स्क्वायर हो जाएगा, बटा 1 माइनस कोस थीटा कितना होगा, 7 बटे इतना हो जाएगा, तो 60 बटे रूट अंडर 113 के स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो देखिए 1 अब प्लस 8 64 माइनस नहीं जी, माइनस, अब बटा, अगर रूट वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये समझते हो कि नहीं आप लोग, पता नहीं समझते हो कि नहीं। देखो जैसे अगर रूट अंडर हमको 9 है, रूट अंडर 9 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा बाबू, 3 होगा कि नहीं होगा, इसका वैल्यू 3 होगा। लेकिन अगर इसको स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा।
लेकिन हम यहाँ स्क्वायर ना करके डायरेक्ट अगर यहाँ स्क्वायर कर देते तो कितना आता, 9 आता कि नहीं आता ना। यानी कि वर्ग से वर्गमूल हो जाता है कैंसिल, खत्म हो जाता है। देखो पहले वर्गमूल निकाले तो 3 आया, फिर स्क्वायर किया तो 9 आया, लेकिन हम यहाँ कहा वर्गमूल निकालेंगे, डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आएगा, 9 ना आया, आएगा नहीं, इसलिए ई अभी हो जाता है समाप्त। चलो इसीलिए हम कहेंगे यहाँ पे कि ई, इसको हम ऐसे लिख सकते कि नहीं, और देखो और लिख सकते हैं, तो यहाँ और लिख सकते हैं कैसे, 1 माइनस 88 64, और ढीला कर देते हैं, 8 के स्क्वायर बटा रूट अंडर 1 3 के स्क्वायर कर सकते हैं ना ऊपर नीचे से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 64 88 64 और वर्ग से वर्गमूल खत्म, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा, होगा ना। उसी तरह 1 माइनस 67 49 हो जाएगा और नीचे 113 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। चलो अब आगे इधर मिटाते हैं और बताते हैं, यहाँ से मिटाते हैं, यहू हटा देते हैं, इसको भी जरूरत नहीं है अब आगे चल के, तो चलिए अब इधर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, एलसीएम निके 1 माइनस 64 बटा 113, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, अभी एलसीएम नहीं लेते हैं, अभी इसी को ऐसे कर देते हैं, 1 माइनस 49 बटा 113। अब देखिए इसका एलसीएम कुछ नहीं नीचे तो 1 मानते हैं ना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 113 होगा, तो यानी कि 113 माइनस 64 होगा, भीम के जोड़ निकालेंगे तो ये मेन बटा हो गया, ये वाला मेन बटा हो गया, ये वाला हो गया ना। इसके बाद फिर देखेंगे नीचे, यहाँ भी कितना होगा, 113, तो 113 माइनस 49 हो जाएगा, अभी होगा ना। चलो अब आगे देखते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 9 ये बच गया 10 में 49 हो गया बटा 113, मेन बटा ये हो गया। अब यहां से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 13 में से 9 घटा तो कितना होगा 4, ये बचा 10 में से 4 घटा तो 64 बटा 113, होगा कि नहीं। ये वाला है मेन बटा, बीच वाला। अब हम लोग क्या करते हैं आगे चल के कि 4 बटा 49 बटा 113 और नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऐसे होता है ना। तो देखो ई से ही खत्म हो गया, तो हमारा वैल्यू कितना आया, 49 बटा 64, ये हमारा वैल्यू आ गया। हाँ जी, तो इसको तो हम ऐसे कर दिए, कोई दिक्कत है, आंसर आया मेरा 49 बटा 64, नहीं आंसर, हाँ ठीक। अब देखो आगे हम इसको और एक कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए हम कोई फार्मूला याद नहीं रहेगा कि a माइनस बी के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और फार्मूला याद नहीं रहेगा तो हम लोग डायरेक्टो कर सकते हैं ऐसे, 1 प्लस साइन थीटा है अब इंटू 1 माइनस साइन थीटा है। मान लीजिए एग्जाम उस समय एग्जाम में याद नहीं आया, 1 प्लस कोस थीटा था ना, अब इंटू 1 माइनस कोस थीटा ही था ना, तो हम फार्मूला मान लीजिए नहीं बैठाने के मन, तो क्या करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो, कैसे हो, 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, 8 बटा 100 रूट अंडर, होगा ना, इंटू फिर 1 माइनस 8 बटा रूट अंडर 113, ये होगा। फिर इसमें से इसके गुना करिए, इसमें से उसमें इसी से गुना करना पड़ेगा, है कि नहीं। उससे अच्छा फार्मूला हमको देख रहा है, ए है ई और यह है बी है, दोनों समाने हैं, तो उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देंगे। इसमें फिर यहाँ भी ऐसी करेंगे, 1 प्लस 60 बटे रूट अंडर 113 करेंगे और इंटू 1 माइनस 7 बटे रूट अंडर 113 करेंगे, और इसको फिर गुना करिए, अब जोड़ घटाव करिए, लंबा पहुंचाइए, पहले भिन्न के जोड़ निकालिए, यहाँ भिन्न के घटाव निकालिए, यहाँ जोड़ घटाव करिए, फिर कट कुट करते करते नहीं आएगा, है ना, तो उससे अच्छा एगो फार्मूला लगा देंगे कि क्या होगा, हो जाएगा। यही कर दे क्या सोल्यूशन तक। चलो दूसरा नंबर में इसी में प्रश्न दूसरा है, इसी में प्रश्न दूसरा, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालने बोल रहा है, कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये प्रश्न संख्या इसमें दूसरा है। तो कोट थीटा बराबर लोग जानते हो tan के उल्टा होता है, और tan बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, तो कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब होगा। तो कोट थीटा बराबर होगा, कोट थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो कोट स्क्वायर थीटा पूछ, हाँ आधार बटा लंब होगा। तो ये स्क्वायर कर रहा है तो एक स्क्वायर करेंगे,
दोनों का वैल्यू स्क्वायर। कोट थीटा रहता तो आधार बटे लंब रहता, लेकिन कोट स्क्वायर थीटा है तो आधार बटे लंब के स्क्वायर कर देंगे। समझना है बात? लाई अग्नि कार्ड चली गई। तो आधार कितना बाबू 7 है, लंब कितना है 8 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 के स्क्वायर कितना होगा, इसे लिख देंगे, नीचे 8 के स्क्वायर हो गया और बराबर 7 से 49 हो गया और 8 64, ये आंसर हो गया 49/64। इतने आंसर था। आसान नहीं है? बहुत आसान है। चलो अब ये खत्म हो गया, हम सोचे कि तुरंत खत्म हो जाएगा जी अभी तो लंबे जा रहा है लेकिन समझाने में टाइम लगता है ना, हमको अपने से तुरंत हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें 11 प्रश्न है जी, सही में 11 प्रश्न था चलिए 8 नंबर, मतलब सबसे ज्यादा बड़ा लंबा यही चैप्टर है। कहा छोड़ो उसे ना, देखो अभी बात खत्म करो, बात खत्म करो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को पूछ रहा है, तो कह रहा है कि 3 कोट ए बराबर 4 है। 3 कोट ए बराबर 4 है। अब कोट थीटा वाला फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, आधार बटा लंब होता है। तो ना तो इसमें आधार दिख रहा है ना तो लंब दिख रहा है। दिख रहा है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कोट ए बराबर क्या होगा 4/3 कर सकते हैं, पिछले जैसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इधर तो गुना में था तो नीचे आएगा, भाग में आ जाएगा। तो पूछ क्या रहा है इसमें इतना तो कने गया जी। तो 1 - tan स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ठीक कर रहे हैं, ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। कह रहा है कि इतना बराबर इतना है कि नहीं, चेक करना है, प्रूफ करना है ना। तो चलिए इसको पहले वो त्रिभुज बनाते हैं, उसमें कोई एगो भुजा ए रख देते हैं, एगो बी रख देते हैं, एगो सी रख देते हैं, है कि नहीं। कोई जरूरी नहीं कि यहीं बी रखेंगे, कहीं भी रख सकते हैं। तो ए कोट ए बराबर क्या होगा, एंगल इसकी बात हो रही है, ए की बात है। तो ए के सामने वाला भुजा होता है लंब, ये होता है लंब, ये होता है आधार, होता है आधार होता है। देखिए तो कोट थीटा बराबर भी फार्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो लंब बाबू कौन हो गया 3 हो गया, तो लंब सामने यहाँ 3 है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 3 कर देंगे, ये हो गया लंब। और आधार हो गया नीचे वाला, क्योंकि लंब आधार के आधार यहाँ हो जाएगा 4, हो जाएगा ना। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, मेरा प्रश्न में कह रहा है कि 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। थीटा नहीं है जी, ए ही है, दोनों जगह ए है। तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों बराबर है कि नहीं है, यही ना प्रश्न कह रहा है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे बराबर है, तराजू तो है नहीं कि तौले हम इसको, है कि नहीं। तो ना तो इंची टेप है नापे, है कि ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों के वैल्यू ज्ञात करेंगे, इधर वाला का वैल्यू निकालेंगे और इधर वाला का वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों के वैल्यू निकल के बराबर लगा कहेंगे हाँ बराबर है, नहीं लगा बराबर तो कहेंगे ना बराबर ना है कि नहीं। तो इसके लिए हमको tan a के वैल्यू निकालना है। तो tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा P/B, लंब बटा आधार हो जाएगा, ये तो निकल जाएगा, इधर वाला तो निकल जाएगा, इधर वाला कोस a बराबर तो B/H होना चाहिए। तो H तो है नहीं, इसका मतलब इधर वाला निकालने के लिए हमको H की जरूरत पड़ेगी। पहले ही निकाल लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो कितना होगा 4 को 16, यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय कैसे कर दिए, 4 को 16 और 3 3 9, 16 9 कितना होता है 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। ऐसे कर्ण के इसको AC के बता ही दिए हैं, है ना। तो उसको फिर हम नहीं करेंगे, ठीक है, अब अपने से करिएगा उसको। तो देखिएगा इधर वाले को मानते हैं हम लोग LHS, इसको मानते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। मतलब लेफ्ट हैंड साइड माने बाएं तरफ वाला और राइट हैंड साइड माने दाएं तरफ वाला। राइट माने दाहिना, लेफ्ट माने बायां। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लोग चलते हैं पहले क्या LHS से, LHS लेफ्ट हैंड साइड से। चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो बायां को दायां दिख रहा है ना, तो लिखेंगे बाएं तरफ से, बाएं तरफ से। एग्जाम में कैसे लिखे, ठीक है, एग्जामिनर आदमी होता है, जानवर नहीं होता है, जो चेक करता है वो आदमी होता है। तो वो समझ जाएगा कैसे लिख रहा है, बाएं दाएं तो समझ रहा है। तो बाएं तरफ की बात करते हैं, बाएं तरफ वाला से, ठीक है।
तो देखो अब यहाँ पे क्या है 1 माइनस tan a का वैल्यू कितना होगा, tan a के 3/4 होगा, यानी लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ 3/4 के स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था ना तो स्क्वायर हम भी लगाएंगे। 1 प्लस tan a, तो फिर 3/4 के स्क्वायर, ये कर दिए। फिर यहाँ क्या करेंगे 1 माइनस 3 के स्क्वायर कितना होगा 9, 4 के स्क्वायर 16 बटा 1 प्लस 9/16 हो गया। इसके बाद करेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 16 माइनस 9 कितना होगा 7/16, 7/16। यहाँ पे होगा 16 और 9 25/16। इतना तो भीम के जोड़ निकाल आएगा ना, इसमें कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, एलसीएम इतना लेंगे, फिर से इतना कट कुट करके हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ ध्यान देना है कि नीचे नीचे जब बराबर आता है तो उसको कट जाता है दोनों, है ना। तो इसका वैल्यू होना चाहिए 7/25। कैसे देख लीजिए, क्या करेंगे हम आगे आके 7/16 करते हैं ना, तो नीचे वाला क्या हो जाता है ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चला जाता है, ऐसे होगा ना। तो इसे ये खत्म हो गया तो बना क्या 7/25, यानी LHS बराबर हमारा आया, यानी कि LHS बराबर कितना आया 7/25, इतना आया LHS बराबर 7/25। अब देखते हैं RHS में कि सही में 7/25 आएगा। अगर बराबर आएगा तो कहेंगे हाँ दोनों बराबर है, अगर नहीं आएगा तो कहेंगे ना बराबर नहीं है। तो चलिए RHS में क्या था कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो कोस A का क्या होगा आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 4 है, जो क्योंकि जो ठेकल रहता है थीटा में होता है आधार और सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण। तो आधार कितना है बाबू आधार 4 है। अब कर्ण कितना है 5 है, तो दोनों के स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब साइन ए तो लंब बटा आधार होता है, तो 3/5 के स्क्वायर। सर लंब बटा कर्ण होता है, बुला जाता है कोई दूसरा, क्योंकि पहली बार मैथ पढ़ा रहे हैं ना, उतना दिन के बाद 10वां में पढ़े अभी पढ़ा रहे हैं। तो अब देखिए क्या करना है हमको, क्या होगा चौचो को 16 5 25 माइनस 3 3 9 5 25 आया ना। अब यह करना है 16 में से 9 घटे कितना होगा बाबू 17 7 होगा, हाँ 7 होगा। अब बटा कितना होगा 25, यहाँ भीम के जोड़ लेंगे अगर तो 25, तो 16 में होगा ना उतना ही, तो 7/25। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए RHS बराबर 7/25 आया ना दोनों में RHS में। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे चूंकि ऐसे लिखेंगे, चूंकि LHS तथा RHS आपस में अपने लिखेंगे आपस में बराबर है। अब ब्रैकेट में वैल्यू लिख सकते 7/25 आया है, इसलिए इतना बराबर माने 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपस में बराबर होंगे, ऐसे लिख देना है कि नहीं। क्योंकि LHS और RHS बराबर है तो दोनों बराबर होंगे, तो मतलब हाँ इतना खाली आंसर। इतना करने के लिए हाँ कहने के लिए हम लोग को इतना कैलकुलेशन करना पड़ा है कि नहीं, खाली कहने के लिए हाँ। देख रहे हो ना, हाँ ना करने में कितना है परेशानी। कुछ परेशानी नहीं, बहुत आसान था नहीं, जोड़ घटाओ तो करना है। अब करते हैं 9, क्वेश्चन नंबर 9। 10 तक 11 खत्म करके और थोड़ा सा हम लोग रेस्ट करेंगे, है कि नहीं। और तुम लोग मने में बनाना। चलो आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 की प्रश्न संख्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, एगो त्रिभुज बनाना है और जिसमें एगो कोण जो है वो 90 डिग्री का होना ही है। ठीक है, कौन है B बोल दिया है पहले ही से, B पहले ही से बोल दिया है। तो मान लीजिए यहाँ A कर दिया, यहाँ पे C कर दिए। ठीक है, ABC चाहे इन्हों से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू बराबर ही आएगा, है ना। लेकिन आपको दिमाग में रखना होगा कि जब यहाँ रखेंगे A तो आधार E हो जाएगा, A यहाँ रखेंगे तो आधार E हो जाएगा प्रश्न के अनुसार, है कि नहीं। तो tan A बराबर दिया है 1/√3, tan A बराबर दिया है 1/√3 दिया है। तो प्रश्न कह रहा है कि साइन A cos C और प्लस cos A sin C का वैल्यू ज्ञात करने कह रहा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। प्रश्न में आप भी नहीं देखती हो जी, अरे देख लो।
प्रश्न में 1 नंबर में है कि बोल रहा है कि साइन ए और इंटू कोस सी और प्लस कोस ए इंटू साइन सी, इसका वैल्यू ज्ञात करना कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो अब देखिए यहां से, तो tan थीटा बराबर होता है, tan ए बराबर फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे आधार। आप शॉर्ट में लिखेंगे सब चीज, ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे जाएंगे शॉर्ट बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो लंब कितना बाबू, ए के सामने लंब भी होगा ए, आधार ही हो जाएगा √3 होगा ना। साइन ए का वैल्यू अगर निकालना है तो लंब बटा कर्ण होगा, तो कर्ण हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि साइन ए यहाँ पूछ रहा है, तो कर्ण की हमें जरूरत है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, 3 + 1 4 और √, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पे √, 2 होगा जी, √4 तो वर्गमूल 2 आगे करता है ना, यहाँ 2 हो जाएगा। कैसे होगा, एक बार फिर से पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण के स्क्वायर हमको ये निकालना है ना, तो कर्ण के स्क्वायर माने AC के स्क्वायर करना होगा, अब बराबर लंब के स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर, तो आधार कितना है AB, AB की जगह कितना है √3, ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर वर्ग से वर्गमूल हो जाता है खत्म, पता है ना, तो क्या करता है 1 और प्लस 3 बराबर 4, तो AC बराबर AC के स्क्वायर बराबर कितना है 4, तो AC बराबर क्या हो जाएगा √4 और √4 का वैल्यू 2 होता है, तो 2 लिख दिए। कर दिए कि नहीं कर दिए, तो चलो अब हमको वैल्यू निकालना है, सब आंसर निकालना है। बहुत हार्ड है, बहुत आसान है, सबसे आसान तो यही था, इसलिए हम सोचे कि दोनों को आसान का बता देते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन यहाँ करेंगे तो क्या होगा, साइन ए का वैल्यू देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे, लंबा चौड़ा करना है, खींचना है इसको, पहले निकालेंगे साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, 1/25 1/2, फिर कोस सी बराबर क्या निकलेंगे √3/2, फिर कोस ए ना कोस सी ई ना होगा जी, सी अब यहाँ ना चला जाएगा, तो सी के वैल्यू कितना हो जाएगा कोस सी, 1/2 होगा, 1/2 होगा। फिर कह रहा है कि कोस ए, तो कोस ए का वैल्यू कितना होगा √3/2 होगा। और फिर कह रहा है साइन सी, तो साइन सी का वैल्यू यहाँ सी चला गया, तो इसका मतलब क्या होगा लंब बटा कर्ण, तो लंब सामने वाला होता है, अब कर्ण ये वाला होता है बड़ा का, तो देखो √3/2, ये √3/2। अब सब लिखेंगे नीचे कि सभी का वैल्यू, सभी का मान प्रश्न में रखने पर, तो सबके वैल्यू यही में रखेंगे, अब तो रखेंगे तो रखिए, तो कितना होगा ए का होगा 1/2 और कोस सी का वैल्यू भी होगा कितना 1/2, ये खत्म दोनों के बाद हो गया, प्लस इसके बाद कोस ए का वैल्यू कितना है √3/2 और गुने इसका √3/2, हुआ कि नहीं होगा, हुआ ना। चलो गुना करते हैं, 1/4 हो जाएगा और प्लस √3 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 रहेगा तो स्क्वायर हो ना, x रहता है तो x स्क्वायर होता है ना, अब बटा 2 दूना 4, वर्ग से वर्गमूल खत्म, तो कितना आया मेरा आया 1/4 प्लस 3/4 यानी 4/4, अब काट कूट के कितना आएगा 1 आंसर। 4/4 कैसे आया, देखिए कैसे आया, 4 एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, तो 1 प्लस 3 बराबर 4/4 हो गया, यहाँ 4 ना होगा 4/4, तो काट कूट के क्या होगा 1 आंसर। समझ में आया बात, तो इसकी कहानी हो गया समाप्ति। दूसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर 2 में है ना, बना ही देते हैं, बहुत टाइम थोड़ी लगने वाला। कोस ए कोस सी कह रहा है, कोस ए कोस सी प्लस, अच्छा माइनस है, साइन ए साइन सी, या माइनस साइन ए साइन सी, ये दूसरा नंबर है। कोस ए का वैल्यू कितना, ए के सामने ये होता है √3/2, कोस सी का वैल्यू होगा कितना 1/2, अब माइनस साइन ए का वैल्यू कितना होगा, साइन ए का वैल्यू 1/2 और साइन सी का वैल्यू कितना होगा √3/2। अब दोनों बराबर दिख रहा है, गुना करेंगे क्या होगा √3/4 और माइनस √3/4, दोनों बराबर है तो काट कूट क्या 0 हो जाएगा घट के ना, तो जिसका वैल्यू हुआ 0 और उससे पहले वाला को 1। समझ आया भाई, तो 9 खत्म हो गया। अब करते हैं हम लोग 10 में आएगा तो प्रश्न तो लंबा ज्यादा नंबर वाला आएगा नहीं,
हाँ, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है ना, थोड़ा सा है टेढ़ा मेढ़ा। तो चलिए देख लेते हैं 10 नंबर में कह रहा है कि त्रिभुज PQR में Q समकोण है। PQR एक त्रिभुज है, उसमें जो Q है उस समकोण है। PQR इसमें जो Q है उस समकोण है, 90 डिग्री का है। PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न में क्या है, PR प्लस QR बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर है कि नहीं है। PR प्लस QR कितना है, 25 सेंटीमीटर है। और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो PQ बराबर है 5 सेंटीमीटर, है ना। तो साइन P और कोस P और tan P के मान ज्ञात करना है। तो हमको ज्ञात करना है क्या क्या, हमको ज्ञात करना है साइन P, कोस P और tan P। इस सब का वैल्यू हमको क्या होगा हमको पता करना है ना, पता करना है। तो देखिएगा P और Q दिया है, P और Q तो दिया है। तो PQ की वैल्यू कितना दिया है, हाँ P के, हाँ ये दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है। एक और क्या दिया है PR, तो PR और प्लस QR इसका वैल्यू भी दिया है। तो कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए अब यहां से लगाते हैं हम लोग पाइथागोरस पर में। कितना पाइथागोरस पर में है जी, तो पाइथागोरस पर में लगाते हैं। देखो क्योंकि हमको साइन P पूछ रहा है, तो P के लिए हम क्या आता है, QR हमको जानकारी चाहिए और हमको PR भी चाहिए। तो QR के वैल्यू भी नहीं दिया, PR के वैल्यू भी नहीं दिया, डायरेक्ट ई वाला भुजा और ई वाला भुजा जोड़ के दे दिया एक बार 25 रुपया, 25 को अलगे अलगे देता कितना अच्छा था, एक जगह कहाँ दे दिया, परेशानी हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस पर में क्या लगाएंगे, PR के स्क्वायर जो होता है, PR के स्क्वायर QR के स्क्वायर और प्लस PQ के स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, आराम से होगा। अब देखिए यहाँ PR का वैल्यू कहीं देले नहीं है कि हम यहाँ कितना पुट करेंगे, PR का वैल्यू इसमें से निकल जाएगा, PR है ना, इसमें से ना निकलेगा। देखिए कैसे निकलेगा, आप लोग यहाँ हम खाली समझा रहे हैं क्योंकि हम शुरुआती से नहीं पढ़ा रहे कि डिटेल से हम बारी बारी से जाएंगे, ठीक है। लास्ट में एग्जाम के कई दिन बाकी है जी 7 दिन बाकी है, तो हम उतना डिटेल में भी नहीं जाएंगे। बस इतना समझ लीजिए कि देखिए PR अगर यहां से निकालना होगा तो क्या करेंगे, PR बराबर क्या निकलेगा, 25 माइनस QR, निकल नहीं जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखो PR का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो कितना आया, 25 माइनस QR आया, स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर है तो QR के वैल्यू दे है, ये है QR, तो QR का वैल्यू तो दिया नहीं है तो स्क्वायर छोड़ दिए। PQ के वैल्यू दिया है तो 5 के स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए A माइनस B के होल स्क्वायर फॉर्मूला आपको आना चाहिए। देखो एगो A हो गया एगो B हो गया, तो A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर होता है ना। तो A स्क्वायर के 25 के स्क्वायर हो गया माइनस 2 गुने A के वैल्यू 25 अब B के वैल्यू कितना है QR, अब प्लस B स्क्वायर यानी कि QR के स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, A माइनस B के स्क्वायर, क्योंकि हम लोग कहीं जगह नहीं है कि जगह फिर से फॉर्मूला लिखें। अब इधर बराबर कितना दिया है, बराबर कितना दिया है QR के स्क्वायर ऐसे, अब प्लस 25 है कि नहीं है। तो चलिए अब यहां देखिए 25 के स्क्वायर कितना बा, 625 होता है, अब माइनस 25 दूना 50 QR के तो वैल्यू दिया नहीं तो गुना कैसे करेंगे। अब प्लस QR के स्क्वायर हो गया बराबर QR के स्क्वायर प्लस 25, ये हो गया ना, इतना कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं, कने जगह बनाए, यहां पे बनाते हैं, यहां पे जगह बना देते हैं और लिखते हैं। देखिए 4x प्लस 2 बराबर 3 प्लस 2 रहेगा इसे, तो हमको x के वैल्यू निकालना होगा है? तो क्या करेंगे, 4 2 3 2 5 अब बराबर 2 प्लस 4x ऐसे हो जाएगा। अब 4x बराबर कितना होगा मेरा
और x बराबर 3 हो जाएगा। अब x बराबर क्या होगा, 3/4 होगा, 3/4। इतना तो हम कैलकुलेशन किए, लेकिन जब दोनों जने बराबर बराबर आता है तो इसको डायरेक्ट यहाँ काट देंगे तो बचा मेरे पास कितना, दोनों बराबर है, दोनों जने था तो काट दिए तो कितना बचा 4x अब बराबर 3, तो x बराबर कितना हुआ 3/4 आया ना, नहीं काटे थे तभी 3/4 आया, काट दिए तभी 3/4। तो हमको भी दोनों बराबर एकदम दिख रहा है यहाँ पर, क्यूआर लो तोरो काट देंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। नहीं हो गया, देखो कैलकुलेशन आसान नहीं हो गया, काट दिया बराबर था तो चलो इसको हम जगह बनाए थे, काम आ गया नहीं। तो इतना हमारा वैल्यू आया। अब ऊपर मिटाते हैं क्योंकि इधर काम हम लोग का अब नहीं है। बाप रे ठंडा हमको लगा रहा है जी आज। तो चलिए यहाँ पे क्या हो गया, 625 बराबर क्या आया, 625 माइनस 50 QR बराबर यहाँ देखो कितना है 25 है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला इधर भेज देंगे, इधर भेज देंगे, चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, ये वाला इधर रह दीजिए, कौन दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोग 625 माइनस 25 करते हैं तो इधर जाएगा तो कितना प्लस में हो जाएगा, 50 QR हो जाएगा। 625 में से 25 घटता है तो 600 होता है, यहाँ 50 QR हो गया, 1 0 से 1 0, अब 12 5 60, 12 बार में, यानी QR का वैल्यू मेरा कितना आया 12। तो QR के वैल्यू हमको आया 12 और PQ के वैल्यू आया था 5। ये तो पहले ही से लिखल था QR का वैल्यू 12। अब ये तो पता चल ही जाएगा, E बराबर कितना था PR के वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, नहीं तो फिर पाइथागोरस पर में लगाएंगे तो झमेला जाएगा, बड़ा जाएगा, इसलिए PR के वैल्यू यहाँ निकलवे की है, E वाला से यहाँ निकलवे की है। तो PR के वैल्यू हम क्या निकाल लेंगे, PR के वैल्यू कितना निकालेंगे 25 माइनस QR, तो QR कितना आया 12, इसलिए PR का वैल्यू कितना आया है 13 आएगा ना। 25 में से 12 घटेगा तो कितना होगा 13, तो यानी कि इसका वैल्यू आ गया मेरा 13, सब का वैल्यू निकल गया। अब साइन P पूछ रहा है, ले अब तो दिखा देते हैं, यही हार्ड था तो सब खत्म करिए। अब पूछ रहा है प्रश्न में क्या, साइन P के वैल्यू, तो P बराबर E है तो सामने वाला होता है लंब, तो साइन P बराबर होगा ऐसे, साइन P बराबर होगा कितना QR बटा PR, यानी कि लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, ये हो गया आंसर। कोस P और आधार, ये वाला P है ना, आधार ही हो जाएगा जो सटल रहता है, तो P कितना, आधार कितना है PQ है और कर्ण कितना होगा PR हो जाएगा, तो PQ 5/13, यही आंसर हो गया। tan P का वैल्यू कितना, tan P है ना, तो इसका मतलब tan P, तो P यहाँ है तो लंब बटा आधार, तो सामने वाला लंब सटल वाला आधार, यानी कि QR बटा PQ, तो PR का वैल्यू 12, PQ वैल्यू 5, ये हो गया आंसर। समझ में आया। यहाँ पे मेन हमको क्या करना है कि हमको PR का वैल्यू निकाल लेना है, 12 माइनस क्या करना है QR करके, अब पाइथागोरस पर में लगा देना है, तो E वाला वैल्यू निकलता है। जब दोनों जने बराबर था तो बराबर बराबर नीचे काट दिए थे, है कि नहीं। ये खत्म हो गया 10। हम तो सोचे थे कि आधा घंटा में खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ, आधा घंटा में खत्म। 11 की अगर बात कर लेते हैं तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक हाँ और ना में आंसर देना है, इसको गलत है कि सही है उसको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, माने सही बात लिखल है कि गलती बात लिखल है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए, कारण भी इसको बताना है। तो पहला नंबर है 10, क्वेश्चन नंबर 11 के पहला नंबर जो है 1 नंबर में है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे ABC। तो हमने अभी जितना सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखा था, हमने भुजा साइड देखा था, तो 3 भुजा, इसमें सबसे एक बड़ा कौन होता है, कर्ण होता है, 13 12 और 5 कर लेते हैं, है ना, सबसे बड़ा। और भी दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, है ना, जैसे और क्या ले सकते हैं हम लोग,
ले सकते हैं 4 और 3 और 5 में होगा। 4 चौके 16, 3 3 9, 16 9 25, 5 होगा ना। तो इसे भी ले सकते A B C। तो कह रहा है कि सभी का जो वैल्यू होगा tan A का मान जो होगा, tan A का मान जो होगा हमेशा 1 से कम होगा। 1 से कम होगा क्या? 1 से कम ऐसे ना होगा, हाँ 1 से कम होगा क्या? तो देख लेते हैं, अगर tan A का वैल्यू लेते हैं हम यहाँ से तो कितना होता है मेरा 5/12। तो काटेंगे तो 1 से कम होगा, 0.41 के आसपास आ रहा है ना। लेकिन अगर यही tan यहाँ पे रहता, अगर यही tan यहाँ पे रहता और C यहाँ पे रहता, तब देखिए क्या होगा tan A का वैल्यू। tan A का वैल्यू 12/5 हो रहा है, जो कि वैल्यू 2.4 के आसपास आ रहा है, 2.4 आ रहा है। तो हमेशा 1 से कम नहीं हो रहा है। एक केस में तो 1 से कम हुआ, दूसरा केस में 1 से कम नहीं हुआ, इसलिए पहला आंसर हो जाएगा गलत। कि जो पहला कथन जो दिया हुआ है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, ये है गलत स्टेटमेंट है ना। यहां से भी उसी तरह होगा, एक बार आएगा 4/3 तो 1 से तो ज्यादा आएगा, लेकिन 3/4 जैसे करेंगे 1 से कम हो जाएगा। तो कभी ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो सदैव 1 से कम नहीं होता है। ठीक है, तो पहला का आंसर हो गया हम लोग का, पहले का आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य माने फॉल्स, यानी कि गलत, फॉल्स है। काट देते हैं अभी। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर की अगर बात कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर ली जाए, तो tan A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 होता है। क्या बोल रहा है? कोण A के मान के लिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, उसमें कोण A लिख लेते हैं, कोण A B और C। तो कोण A के मान के लिए sec A बराबर 12/5 होगा। तो सेक फॉर्मूला किसका उल्टा होता है? कोस का, है ना। तो कोस बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर माने कोस ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कोस ए बराबर आधार बटा कर्ण हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। तो आप लोग जानते क्या है कि जब भी कोई भी ट्रिंगल होता है, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होगा, उसमें कर्ण सबसे बड़ा होता है। तो ये हो सकता है, क्यों हो सकता है? यहाँ पे क्या होगा? कर्ण 12 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कर्ण 12 और ये 5, तो इससे बड़ा है ना। लेकिन अगर यहीं पर 5/12 लिखा रहता है इसके जगह पर, तो ये गलत हो जाता। इसलिए क्या है? ये सत्य है, ये हो जाएगा सत्य कि कर्ण ज्यादा होता है, आधार कम होता है ना। कर्ण ज्यादा होगा, आधार कम होगा, ये तो सत्य है। ठीक है, कि ये रेशियो हो सकता है, ये अनुपात हो सकता है। तो दूसरा का हो जाएगा सत्य। तीसरा की अगर बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात कर लिया जाए, तो 3 में है कि कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो देखिए संक्षिप्त रूप क्या होता है? हम लोग जो यहाँ पे पढ़े होंगे, जब एथी पढ़ोगे पिछले बार के, तो उसमें कोस नहीं होता है, कोसाइन होता है, कोसेकेंट होता है, इस तरह का होता है। तो किसका संक्षिप्त रूप कोस A होता है? तो कोसाइन A का जो संक्षिप्त होता है, कोसाइन A का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कोस होता है ना। कोस A का संक्षिप्त रूप क्या होता है? किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन A का संक्षिप्त रूप कोस A है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं। लेकिन बड़का नाम क्या होता है? जैसे वीरू कुमार, तो वीरू को VK कोई कह देगा, है ना। ER वीरू सर, तो ER VK सर, ऐसे भी कह सकता है ना। तो उसी तरह कोसाइन को शॉर्ट में हम लोग कोस बोलते हैं, ठीक है। और जो कोसेकेंट है, ये कोसेकेंट है, ये किसका संक्षिप्त रूप? इसका क्या संक्षिप्त होता है? कोसेक होता है, कोसेक। इसका संक्षिप्त रूप किसका होता है? कोसेकेंट होता है संक्षिप्त रूप। सॉरी, डाले तो ठीक से बढ़िया से लिख देते। देखिए कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है, और कोसाइन का संक्षिप्त रूप कोस A होता है। ठीक है, तो पढ़ रहा है कि कोस A कोण A के कोसेंट के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, यानी कि जो कोस A है कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। अपने से बताइए, कोस A कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है? नहीं,
कोस कैंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है, तो यह है कोस का है, इसका न है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य। अगर हम प्रश्न में लिखा रहता कि कोस ए कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, तो हाँ, क्योंकि इसका संक्षिप्त रूप कोस ए है, कोस कैंट का संक्षिप्त रूप कोसेक है। समझ में आया? अगर यहाँ रहेगा ए तो यहाँ भी हो जाएगा ए, एंगल हो जाएगा। समझ में आया बात? तो ये हो जाएगा गलत हो जाएगा कि कोस किसका संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का, कोसाइन का संक्षिप्त रूप कोस ए है, कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप कोस ए और कोस कैंट का संक्षिप्त रूप कोसेक ए है, तो ये इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ कि कोस ए किसका संक्षिप्त रूप है, क्या कोस ए कोसकेंट का संक्षिप्त रूप है, तो नहीं है ना। कोस ए किसका संक्षिप्त रूप है, कोसाइन। अगर कोसकेंट की जगह प्रश्न में कोसाइन रहता तो सही हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि चूंकि कोसाइन का संक्षिप्त रूप कोस ए होता है तथा कोसकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेंट होता है, सॉरी कोसकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है, इसलिए ये कथन गलत है, असत्य है। ऐसे कर देंगे। समझ में आया बात? चलो खत्म। अब कर लेते हैं 4 की बात। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि कोट ए कोट और ए का गुणनफल होता है। कह रहा है कि कोट ए कोट और ए का गुणनफल होता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि x और x 4x अगर ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे 4x लिखा रहेगा, तो हम लोग कहते हैं कि 4x का गुणनखंड है कि नहीं? ऐसे कहते हैं कि नहीं? और 4x क्या कहते हैं कि 4 और x का गुणनफल है, ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो क्या कोट और ए को गुना करेंगे तो क्या कोट ए हो जाएगा? कोट ए और कोट होगा? नहीं होगा। यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये तो है थीटा, ये तो एंगल के वैल्यू है ना, ये है थीटा का मान होता है, ये है थीटा का, क्योंकि कोट नहीं जी, जो कोट है जो कोई एक सिंगल वर्ड है, एक सिंगल वर्ड है, ये अलग अलग नहीं है। लेकिन यहाँ पे 4 और x अलग अलग है, इसलिए दोनों का गुणनफल हो जाएगा। समझ में आया? ये 4 अलग है और x अलग है, तब इसका दोनों का गुणनफल 4x कहते हैं। ये 4 अलग और x अलग है, तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? 4x कहेंगे। लेकिन ये अलग अलग नहीं है, कोट अलग नहीं है, ए अलग नहीं, दोनों एक ही है, तो गुणनफल कैसे होगा? समझ में आया बात? इसलिए यहाँ पे प्रश्न में है कि कोट और ए का गुणनफल है, तो नहीं है, क्योंकि ये सिंगल वर्ड है, ये अकेला शब्द है, इसलिए एक दूसरे का गुणनफल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया बात? क्योंकि अगर यहाँ पे ए हट जाएगा तो कोट का कोई मीनिंग नहीं हुआ, कोट होती कुछ नहीं है कि नहीं? तो सिंगल वर्ड है। ठीक है, समझ में आ गया बात? चलो, क्योंकि पहले से दिमाग में थी आता होता कि कोट और ए है तो गुना करके तो हो ही जाएगा, गुणनफल नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं x गुने y कहेंगे, तो x y का गुणनफल क्या होगा? x y हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि x अलग है y अलग है, इसलिए गुणनफल हो गया x y। अब यहाँ पे कोट और a में अगर करेंगे तो हमको कोट और a को गुना करके हम लोग कोट a नहीं कर सकते, कोट a नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोट ए सिंगल वर्ड है, तो दो इसमें से कहां से ढूंढिएगा? ये नहीं है दो। समझ में आया बात? तो ये खत्म हो गया। इसके बाद 5 नंबर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 11 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है क्या? किसी भी थीटा कोण के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा क्या? हमको देखना है। तो बताइए, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला कुछ होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अब बताइए, तो देखिए लंब, अब हम लोग क्या अभी तक त्रिभुज में देखे कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, तो देखिए ये तो ज्यादा लंबे बड़ा हो गया है कि नहीं है? तो ये कथन
गलत होगा, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और यहाँ कर्ण की वैल्यू 3 है, तो 3 सबसे बड़ी भुजा नहीं है, यहाँ तो 4 हो जा रहा है ना, इसका मतलब ये गलत है। इसके अनुसार अगर हम बैठाएंगे तो साइन थीटा बराबर, यहाँ थीटा अगर देते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू 4/3 होना, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। और हमने अभी तक पढ़ते क्या है कि इसका वैल्यू सबसे बड़ा होना चाहिए, कर्ण का वैल्यू सबसे बड़ा होना चाहिए। अब कर्ण जो होता है समकोण के अब सामने वाला भुजा होता है कर्ण, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो एक कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा होता है कर्ण। तो यहाँ पे तो बड़ा भुजा कर्ण नहीं है, उससे ज्यादा तो बड़ा लंब है ना, इसलिए ये कथन असत्य हो। इसे लिखना होगा, जैसे हम अभी बोल रहे हैं ना, प्रश्न पूछ देगा एग्जाम में तो ऐसे लिखना होगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज का सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, और प्रश्न में सबसे लंबी भुजा दिया गया है 3 जो कि लंब से कम है, इसलिए यह कथन असत्य होगा। अपने भाषा में जैसे हमने बोले वैसी बात जाके वहां लिख देना है। समझ में आ गया बात? तो ये हो गया कहानी खत्म, 8.1 समाप्त। एक का एक प्रश्न हम सब बताए आपको, इसमें से कोई भी छूटेगा नहीं। अब चलते हैं हम लोग, इससे आप चैप्टर बदल के यहाँ 2 कर देते हैं, 8.2।